हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया फाइनली हम देख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा काल्की 2898 एडी। अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन है। कमल हसन भी है इसमें। अच्छा, दीपिका। चलो फिर उसके बाद लिखा है नाग अश्विन। अब देखते हैं। हमने कईयों के रिव्यूज जो हैं वो देखे हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है टीजर की, और कुछ कुछ उससे हमें स्टोरी जो दिखा रहे हैं वो पता चला है। हमने भी टीजर नहीं देखा है, अभी नहीं देखा। मगर अगर आप ईयर 2898 करेंगे तो आपको सारा फिर साईफाई दिखाना पड़ेगा, फ्यूचर का वर्ल्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ, कि उस जो टाइम बहुत क्या, ही मुश्किल है कि उस समय उस टाइम कैसा होगा वो वर्ल्ड, कैसा वर्ल्ड होगा। वो बहुत हाई टेक होगा कि सब डिस्ट्रक्शन होगी। कारें तो अनलाइकली होंगी, कारें होंगी, सब लोग जो है ड्रोन टाइप के नहीं 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 नहीं, होंगे। पहले ये है कि उस टाइम क्या होगा, यहाँ तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई और बहुत बुरा हाल हो गया, जैसे कई लोग दिखाते हैं कई मूवीज में, साईफाई मूवी में तो उस टाइप से दिखाते हैं। कई ये दिखाते हैं कि पूरा जो लैंड है वो तो पानी में ही हो गया, डूब गया है। या फिर बहुत हाई टेक होगा कि हर चीज इतनी बढ़िया हो कि आपको लगे ओ हो, क्योंकि मगर फ्यूचर का दिखाना बड़ा डिफिकल्ट। अब वो किस एंगल से दिखाते हैं, क्योंकि सेम ऐसा तो दिखा नहीं सकते। वो तो आज की वो तो पक्का है। और जहां तक मैं सोच रही हूं, अगर लॉजिकली देखा जाए, जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, होना तो वो साईफाई टाइप का चाहिए कि हर चीज इतनी कमाल की, मतलब जैसे गाड़ियां उड़ती भी तो पता ही है, उससे भी कुछ अलग होना चाहिए कि उड़ रही हैं। वो तो हमने देखा भाई कितनी पुरानी मूवियों में, है ना, पता नहीं 10-15 साल पुरानी मूवियों में ही उन्होंने दिखाया हुआ था, दिखा दिया था फ्यूचर वो उस टाइम कैसा होगा। तो अगर उससे भी कुछ अलग सोच के बनाओ, पर देखते हैं क्या होगा। अब दिमाग में तो वही आ रहा है कि इतना फ्यूचर में अगर जा रहे हैं। पर एक बात और है कि क्योंकि ये काल्की बोल रहे हैं, तो काल्की में कलयुग के बाद है ना, तो अब कलयुग के बाद का मतलब होता है कि कलयुग आया, सब तहस नहस हो गया, उस अर्थ को बचाया गया हो, तो यहाँ तो वो पूरी डिस्ट्रक्शन और बुरे हाल में अर्थ है, और उसके बाद वापस रिवाइव हो रहे हैं लोग, अपना वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये भी दिखा सकते हैं। तो अब देखते हैं। चलो, आइडियाज तो हमारे बहुत सारे दिमाग के अंदर, अब ये टीजर देख के पता चलेगा कि क्या होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये ऐसा तो नहीं है कि पार्ट 1 ऑफ द मूवी है, हो भी सकती है, यू नेवर नो कि नेक्स्ट पार्ट्स बाद में आएंगे। हाँ, कुछ अभी बना के फिर रुकेगा, फिर नेक्स्ट आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी, वो भी हो सकता है। और हाँ, इस टीजर जब आएगा ना तो ध्यान से देखना है सबने, और उसमें जब अमिताभ बच्चन को यंगर टाइम का दिखाते हैं तो हमने बोला था कि भैया वो बिल्कुल अभिषेक बच्चन है। और आप लोग बड़े कमेंट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को ये भी नहीं पता है ये डी एजिंग इफेक्ट होता है, वो होता है, फलाना होता है। सॉरी, आई डोंट एग्री, दिस वाज नॉट डी एजिंग। यू हैव मेड द फिल्म योरसेल्फ। नहीं इट इज नहीं, मैं बताऊं, तुम्हारा गेस इज इक्वल टू एनीबॉडी एल्सेस गेस। आज बाकी लोग भी वीडियोस में जो रिएक्ट कर रहे थे वो यही कह रहे थे डी एजिंग इफेक्ट है। अगर डी एजिंग इफेक्ट किया होता ना तो हम लोगों ने सबने मूवीज देखी हुई अमिताभ बच्चन की, जब वो शुरू से एक्टिंग कर रहे थे, तो डी एजिंग इफेक्ट से अमिताभ बच्चन की शक्ल वैसी होनी चाहिए थी, अभिषेक बच्चन जैसी नहीं होनी थी। तो ये लॉजिक गलत है। वही लोग कुछ बोल देते हैं, उसमें अज्यूम नहीं करना चाहिए वो कि अबे डी एजिंग है। कोई वो इंसान बोल रहा है जिसने खुद बनाया हो, खुद बना के दिया है, और वो बोलता है तो बना के। उस भैया मैं 99% हूँ कि वो जैसी शक्ल देखी, मैंने कहा ये तो अभिषेक बच्चन को दिखाया बनाकर कि भैया वो उसका है। तो आई डोंट नो क्यों लोग और अभी तक, और मेरे तो पहले से मैं बताऊंगा, मेरा ऑलरेडी एक बायस है, वो मैं बता चुका हूँ सब लोगों को। वो लैंग्वेज का है इनको कि भैया हिंदी की मूवी में हिंदी बोलना, अगर हिंदी की मूवी हो रही है तो हिंदी प्रॉपर बननी चाहिए, फिर आप डब कर सकते हैं और लैंग्वेजेस में, वो तो फर्क आता है। और जो एक्टर्स हैं उनको भी हिंदी बोलनी आनी चाहिए। हाँ, सबको, और वो प्रॉपर, as long as that is there I am with them। हाँ, और जब वो डब करते हैं तो उससे फर्क मतलब वो जो इतनी जो क्वालिटी ऑफ मूवी होती है ना, वो अगर 100% क्वालिटी है तो वो 70% हो जाती है। दुख की बात है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, पर वो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हिंदी में प्रॉपर उस टाइप से नहीं बनी होती, वो उसमें देखने में कम मजा आता है। पर एनीवे, ये देखते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। Hi, I'm
రాయ నీ పేరేంటి? నీతో ఏ భాషలో మాట్లాడాలి? జనరేషన్ గ్యాప్ అనుకుంటా. సెమ్మయ్య ఫైట్ పన్నింగ్ నిమ్మన్న ರೇಡರ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. మరి నువ్వు చనిపోలేవా? ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಣು. ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ तुम भगवान हो? अब मेरा समय आ गया है. मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है. అసలు ఎవరు నువ్వు? द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा. हे अश्वा अंकल, वेट फॉर मी. एक बार फिर से देखते हैं. मैं नीचे पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन हो गया, मुझे पता नहीं चला मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा. एक बार मैं स्क्रीन भी देखना चाहती हूँ. హాయ్, ఐఎమ్ రాయ. నీ పేరేంటి? నీతో ఏ భాషలో మాట్లాడాలి? జనరేషన్ గ్యాప్ అనుకుంటా. సెమ్మయ్య ఫైట్ పన్నింగ్ నిమ్మన్న ರೇಡರ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. మరి నువ్వు చనిపోలేవా? ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಣು. ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ तुम भगवान हो? अब मेरा समय आ गया है. मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है. అసలు ఎవరు నువ్వు? द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा कर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा. हे अश्वा अंकल, वेट फॉर मी. पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे थे ना, तो मुझे नीचे देखना पड़ रहा था, और जब मैं नीचे देख रही थी मेरा सारा वो जो स्क्रीन पे आ रहा है वो सभी गुम हो रहा तो था. ये देखोगे बड़ा अनयूजुअल है कि बच्चा बोल रहा है, आई डोंट नो मे बी तेलुगु में, और जो दूसरा बंदा बोल रहा है हिंदी में. तो अगर बच्चा तेलुगु में बोल रहा है, जो उसको बंदे को कैसे सुनाई दिया, अश्वत्थामा को कैसे समझ आ रहा है, अश्वत्थामा हिंदी में बोल रहा है, वो बच्चों को कैसे समझ आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, ये तो मेरे को भी पता नहीं चला. नहीं, कई वो बच्चा तेलुगु में बोलता है, कई ट्रेलर में तो उन्होंने दो अलग लैंग्वेजेस तो नहीं दिखाने की कोशिश की कि बच्चे की तेलुगु वाला पार्ट दिखा रहे हो और वो कि ये बच्चा जो है, मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है, लेट्स अज्यूम कि तेलुगु है, बच्चा तेलुगु में बोल रहा है, वो दूसरा बंदा जो है हिंदी में रिस्पॉन्स कर रहा है, दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है आपस में. हाउ कैन दैट बी? हाँ, ये तो एक बात है भैया. अब वो आप एक्सप्लेन करो. पर मुझे पता है इसमें सबसे सुंदर पार्ट क्या लगा, जिसमें मुझे, जिसकी वजह से मैंने कहा यार ये अच्छी है, वो जो लास्ट सीन जो अमिताभ बच्चन का था ना, जो पीछे मुड़ के और यहाँ पे वो लाइट सी लगी हुई और उस टाइप से जा चलते हुए पीछे मुड़ के और फिर अपने वो जो तीर होता है उसको यूं करके, वो सीन मुझे सबसे अच्छा लगा. देखिए ये पट्टी वाला सिस्टम इज नॉट सो ग्रेट. चलो, वो तो पट्टी वाला पहले आपने एक ज़माने में आप मम्मीज़ देखा करते थे. अगर आप टूली देखें, अगर आप हॉलीवुड में जाएं तो हॉलीवुड में पट्टी वाली चीज़ें कहाँ से निकली है? मम्मीज़ में. जो इजिप्शियन मम्मीज़ थी उसमें पट्टी वाली थी, फिर वो मम्मीज़ निकल के आ रही हैं. सेम पट्टी वाला कॉन्सेप्ट जो है फिर पठान में आया. पठान में था, कि जवान में समथिंग दैट की, मतलब शाहरुख खान की मूवीज में आया वो पट्टी वाला सिस्टम. अब यहाँ पट्टी वाला सिस्टम आ गया. अब एक बार पट्टी चली कि पट्टियां चल रही हैं सबकी. ये दिखाने के लिए कि बड़ा ओल्ड है. और भी तरीके थे दिखाने के, बट व्हाटएवर इट इज. और अभी भी जो वो अभिषेक बच्चन ही लग रहा था जो अभिषेक बच्चन था. वो तो अगर आपको किसी ने बोला है डी एजिंग, दे हैव टू प्रूव इट. मैं तो ऐसा मानता नहीं हूँ. मेरे को तो अगर डी एजिंग करके ये रिजल्ट निकला तो मैं बोलता हूँ अभिषेक बच्चन को लग जाते, वो भी बन जाता तुम्हारा. काम आसान हो जाता वो तो बात आसान, वैसे अच्छी है फिर तो. पर आई थिंक मुझे तो अच्छी लग रही है जिस तरह से पिक्चराइजेशन और सब किया है, कि उसमें अब ये लग रहा है मुझे बच्चे का थोड़ा पार्ट, वो थोड़ा बचपन, वो इतना मजेदार नहीं लगा, पर जितना भी अमिताभ बच्चन का पार्ट था ना वो मुझे अच्छा लगा. जिस तरह से कि अब मेरे को आखिरी युद्ध के लिए करना है और फिर ऐसे लाइट जलते, वो नीचे दिया जलता है और फिर और देखना पड़ेगा अभी और देखना क्योंकि आप ये भी देखिए अभी हमको बड़ा ओल्ड दिखाया है.
हाँ, क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना कि इस एज में फाइट करना इज काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है महाभारत का से कनेक्टेड होगा कि वो अभी तक वही कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो मतलब काल्की का दिखा रहे होंगे कि वो नष्ट करना है गंदों को, वो इतने ओल्ड था कि मरे नहीं या कुछ नहीं, उस टाइप से कुछ तो नहीं है कि इसलिए वो दिखा रहे हैं कि इतने सालों साल अश्वत्थामा में वही दिव्य पावर्स हैं जो महाभारत में थी। हाँ, ये हो सकता है, आप कह सकते हैं ओके, हाँ ये होगी स्टोरी, मुझे लग रहा है क्योंकि क्योंकि वो दिखा रहे हैं ना, एटलीस्ट मूवीज में तो आ गया, मैं तो सदियों से बोल रहा हूँ वो लोग कहाँ गए जिनमें पावर्स थी, मूवीज में तो एटलीस्ट वो लोग आ गए। मेरे को लगता है ये स्टोरी होगी, इसलिए वो पट्टियां वट्टियों का लुक दिया होगा कि दिखाने के लिए कि बहुत ओल्ड, तब से मतलब महाभारत के टाइम से वेट हो रही थी कि भैया जब ये सिचुएशन होगी तब ही ये वापस आके जो हील कम बैक एंड हील जो है ये युद्ध होगा, ऐसे लग रहा है मुझे। अब चलो आप बताना, आइडिया मेरा जो मैं सोच रही हूँ वो सच ठीक डायरेक्शन में हो कि कुछ और ही है स्टोरी, ठीक है, पर आई लाइक इट, इट्स डिफरेंट, मैं कहूंगी इट्स डिफरेंट। और जिस तरह से पिक्चराइजेशन की हुई थी इस टीजर की, पर और देखना पड़ेगा, अभी मैं ये नहीं कह सकती वेरी वेरी गुड, मुझे और देखना पड़ेगा। मुझे वो लास्ट सीन बड़ा अच्छा लगा, वो लाइट वाला, और वो पर मुझे जिसमें अभिषेक बच्चन को बना के दिखाया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वहां पे मुझे उस क्वालिटी कम लगने लग गई थी। तो एनीवे अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।